अंडरस्टैंड दिस। सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ होता है आपका स्पाउस, ठीक है, आपका पार्टनर कौन होगा, ठीक है। तो गुड बॉयज़ की केस में कैसा होता है, सबसे बड़ा डिसीजन में ही गड़बड़ हो जाती है पूरी, ठीक है। ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अभी अपन पढ़ लिए लिख लिए पैसा कमा लिया, अभी जॉब पे लग गए, लफड़े कुछ किए नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था, ठीक है। मेन गोल यही था कि करियर सेट करना है, पैसा कमाना है, कुछ अच्छा होना है। एंड बीइंग अ गुड बॉय, पहली बात तो टाइम नहीं होता है, पढ़ाई वढ़ाई करते हो। और दूसरा जो सोशल मसल डेवलप होना होता है लफड़े करने के लिए, वो नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, मज़ा नहीं रहता है। बिकॉज यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ गोल। एंड गोल ये होता है कि भाई एट द एंड ऑफ माई फिनिश लाइन आफ्टर कीटिंग अ जॉब, और अच्छा अच्छा पहले पढ़ाई करूँ, मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ, फिर अच्छे ग्रेड से पास हो, एंड देन अच्छी नौकरी करूँ 2-4 साल, एंड देन माई प्राइज इज़ वेटिंग फॉर मी। यही एक रहता है कि एक अच्छी सुशील सुंदर ब्यूटीफुल गॉर्जियस अच्छे घर की लड़की मिले, शादी, उसी के लिए सब चल रहा रहता है। सोसाइटी में मान इज्जत मिले, पैसा मिले, नौकरी मिले, उसी के लिए। तो उस चक्कर में सोशल स्किल्स जो होता है लफड़े करने के लिए, सोशल मसल जो होता है वो नहीं डेवलप होता है। और दूसरा डर भी रहता है ना, ठीक है, क्योंकि माँ बाप के मर्जी के खिलाफ लड़की लेके आया, या फिर कुछ और लफड़ा हो गया, या फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया लड़की के चक्कर में, तो फिर जॉब नहीं मिलेगा और बाकी लफड़े हो गए, तो एक डर भी रहता है। दैट्स वाई कोई लफड़े वफड़े नहीं करता है, या फिर कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो ये चक्कर में क्या होता है, व्हेन यू सॉर्ट ऑफ वन एट लाइफ, ठीक है, कि जो हो गया अभी, अभी जॉब लग गया, अभी पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, देन आप सुंदर लड़की देखते हो, ठीक है। वही गोल होता है कभी, क्योंकि जिंदगी में कुछ नीड्स वो नहीं होती है पूरी, तो यू आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल वुमन। बट गड़बड़ ये होती है कि ये देखना है, ये जो डिसीजन है ये मोस्टली लस्ट से लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो मिला नहीं है, अभाव से लिया जाता है, और वही गड़बड़ होती है। मोस्टली कैसा होता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आर काइंड ऑफ एंटाइटल्ड, ठीक है। वो पहले से बचपन से उन लोगों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला रहेगा, और बड़े घर से अगर आप करके लेके आते तो उनको तो वैसे ही ऐसे ही रखते हैं हवा पे आजकल बेटियों को एंड स्टाफ। सो उनको मार्केट में रहने खाने पीने का देखने का इसका ये नहीं होता इतना, ठीक है, अकल नहीं आती है, दे डोंट बिहेव द वे एज एन एडल्ट, उनका मैच्योरिंग लेट होता है, और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बैड बॉयज़ को पता रहता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सॉर्ट थ्रू हो गया रहता है, और ये लड़कियां पहले ही बैड बॉयज़ को डेट कर ली रहती है, ठीक है ना। उनको कोई सा एक सेटल वाला अच्छा बंदा जो पैसा कमाए ऐसा चाहिए रहता है। अभी तुमको लगता है अच्छा ब्यूटीफुल अच्छे घर का लड़की मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो अभी भाग खुल गया है, पर ऐसा होता नहीं है। उसको वही आदत रहती है कि खर्चा करना है, घूमना है, फिरना है, ठीक है। बाद में प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो एडल्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी सब चीज़ें वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर आप आए हो स्ट्रगल से, आपने कभी देखा नहीं है ना, कभी लड़की घुमाई है ना, कभी कुछ किया है, ठीक है, टाइम ही नहीं था, एनर्जी नहीं थी, और वो करने की इच्छा भी नहीं थी, ठीक है। तो फिर लग जाती है, मिसमैच होता है, यू वुड बी अनहैप्पी। मतलब पहले माँ बाप घुमाए बेवकूफ़ बना बना के, बाद में बीवी घुमाती है। मतलब आप क्या बैली हो, बाद में बच्चे घुमाते हैं राइट। ऐसे ही होता है। आपका लाइफ ही नहीं रहता है, फिर 40s 50s में जाके पता चलता है अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं भाई, कुछ नहीं है। फिर आता है डिप्रेशन, मिड लाइफ क्राइसिस। फिर आप अनशन डिसीजन लेते हो, बाहर लफड़े करते हो, या फिर दारू पीते हो, या मोटरसाइकिल लेते हो, या फैंसी कार लेते हो। दैट्स अ स्टैंडर्ड पैटर्न, हर तरफ प्ले आउट होता है कि सब लोग साला मिल के मेरा फ़ायदा ले लिए, अब मैं तो बैठ गया इधर ऐसे ही, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं ही बेवकूफ़। तो ऐसे ही होता है, फिर 40s में बेवकूफ़ डिक्लेयर हो जाते हो, बाद में 42 में अक्ल आती है। दैट्स अ स्टैंडर्ड पैटर्न। 32-36 के बाद थोड़ा अक्ल आना चालू होता है, और 30-42 के बाद क्लियर हो जाता है कि सब मिलके बेवकूफ़ काट लिया मेरा, सोसाइटी, समाज, बीवी, घर वाले, बच्चे, सब लोग। तो ये नहीं करना है, अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ये देखो अपने आजू बाजू क्या हो रहा है, जो वो हैज़ बीन थ्रू सिमिलर सिचुएशंस, सिमिलरली जो IAS IPS और IRS ऑफिस, सब सब कुछ, हर कोई ये सब कोई लागू करता है। हाँ, तो बात करो जाके उनसे कि यार सीन क्या है। बहुत लोग आपको सही नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे, बट यू हैव टू ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व, राइट। दो चार अच्छे एग्जाम्पल देखो अपने आजू बाजू में, पहचान में, और जस्ट ऑब्जर्व देम लाइफ। ऐसे ही होता है, दैट्स हाउ इट इज। एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये पैसे से ही आते हैं फिर,
क्योंकि अच्छा बच्चे का सब कुछ चाहिए, बुरे बच्चे किसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिसोर्स ला रहा है ना, इज्जत ला रहा है, प्रतिष्ठा ला रहा है, पैसा ला रहा है, दैट्स वाई। तो जो स्पाउस चूज करनी है तो स्पाउस कर्तृत्ववान चूज करो, ब्यूटीफुल मिलती तो इट्स एक्सट्रीमली गुड थिंग। और ये भी ट्रू है कि काफ़ी केसेस में ब्यूटीफुल गर्ल्स रहते हैं, उन लोगों को अप्रोच नहीं करता है तो दे आर एक्चुअली बैलेंस्ड। मीन्स वो खाली दो ही चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, वेल्दी मैन एंड ब्यूटीफुल वुमन। एक तो सब लोग तारीफ करेंगे, प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, नहीं तो फिर गाली देंगे, गलोच देंगे। देर इज नो इन बिटवीन। दे वर नेवर ट्रीटेड लाइक एन एवरेज पर्सन बिकॉज दे आर नॉट एवरेज। तो अगर खूबसूरत लड़की मिलती है वो एक्चुअली बैलेंस्ड करियर वूमन, उसको अक्ल है, एम्बिशन है, थोड़ा क्यूरियोसिटी है, ये 4-5 चीज़ें, दैट्स अबाउट इट। और फैमिली फैमिली खेलना है उसको, दैट्स अबाउट इट। यही चीज़ 4-5 चीज़ें, तो यही क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि खाली ब्यूटी और फैमिली एंड ये वो एंटाइटलमेंट ही आएगी साथ में। उसके साथ भी ये 4-5 क्राइटेरिया लगा लो, नहीं तो लग जाएगी जिंदगी भर। क्योंकि जहाँ डिसीजन लस्ट से लेना चाहिए तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो, जहाँ ट्रांजैक्शन से देखना चाहिए वहाँ पे आप लस्ट घुसा रहे हो। दैट्स हाउ इट इज, अंडरस्टैंड दिस है। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन है, अदरवाइज फिर जिंदगी वैसी ही जाएगी। और ये लाइफ टाइम डिसीजंस होते हैं, अटक गए, कटाए, कट गया एक बार कट गया, ख़त्म है, कुछ नहीं कर सकते। देर इज़ नेवर हैपनिंग। 25-40, 25-28-30 तक माँ बाप की इसकी उसकी गुलामी कर लिए, उसके बाद फिर ये गुलामी लाइफ लॉन्ग, मरने तक। दैट्स हाउ इट इज़। दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी, ऐसे दिमाग लगाओ। हर एक चीज़ में टेक्निकल में ठोक रहे हो सब तरफ, तो इस पर थोड़ा लगाओ ज़्यादा दिमाग। हाँ, ऐसे ही होता है, अंडरस्टैंड दिस। और आजकल ऑनलाइन काफ़ी हेल्प अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ हेल्प अवेलेबल है। जस्ट गूगल, रिसर्च, हायर कंसल्टेंट्स, लाइफ वुड बी गुड। हाँ, तो ब्लाइंडली जाओगे, बोलेंगे इससे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये घर खरीद ले, लग गई फिर लाइफ लॉन्ग हफ्ते भरते बड़े हुए बेवकूफ जैसे, और लड़की के और घर के और इसके। सो अंडरस्टैंड। तो बैठो आराम से, सोचो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर स्पाउस, फ्रॉम योर पार्टनर, पेन पेपर लेके लिखो आराम से, अच्छे से क्वालिटीज ये वो। एंड इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड अ पार्टनर। पहले बात तो लड़के ही नहीं है, अच्छे लड़के तो भूल जाओ है। फिर आजू बाजू में ऑलरेडी सब लोग बैग लेके बैठे हैं कि चल भाई, दैट्स व्हाई दे आर मोर इंटाइटल्ड नाउ, राइट? दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। पर लिखो, अगर मिलता है तो नसीब है, और एफर्ट डालने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन है। लिखो पहले, देखो क्या क्या चाहिए, आराम से बैठ के खुद को क्या चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, फिर व्हाट यू वांट फ्रॉम योर स्पाउस, एंड वो क्वालिटीज़ देखो। फिर वैसे क्वेश्चन सेट्स बनाओ, फिर एक आइडिया आता है, थोड़ा एक फीलिंग आता है, गट फीलिंग आता है अंदर से, देन गो फॉर इट है।